अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपका उम्रा या हज करने का इरादा है या आप गाहे बगाहे उम्रा के लिए जाते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और नहीं कहीं सुना होगा। ये जो हज और उम्रा के हवाले से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दौरान दर्स जब वो बुखारी शरीफ का सबक पढ़ा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब हज या उम्रा के लिए जाओ तो मक्के में हज या उम्रा के दौरान एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, वो ये कि वहाँ लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ख़ास तौर से तो हज के ज़माने में। और इस वजह से होता यूँ है कि लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मामला पेश आ जाए तो किसी से उलझना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करना। अगर वहाँ झगड़ा कर लिए हज और उम्रा के दौरान, तुम वहाँ से लौट आओगे लेकिन तुम्हारा मिजाज ऐसा बन जाएगा उस झगड़े की वजह से कि ज़िंदगी भर तुम सबसे झगड़ा करते रहोगे। वहाँ झगड़ा करने का नुकसान क्या होगा, वो ये कि आप अगर अपने घर भी आ जाएं तो ज़िंदगी भर आपका मिजाज ऐसा बन जाएगा कि आप एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे। आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, आप फ़ौरन उलझ पड़ेंगे। ये जो हज और उम्रा का मुक़द्दस सफ़र होता है, आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज करके इंसान ऐसा लौटता है जैसे कि अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ है। लेकिन अगर आप वहाँ जाकर किसी से उलझ पड़ते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं किसी भी बात से, तो आपका मिजाज ऐसा बन जाएगा वहाँ से आने के बाद कि आप हर वक्त झगड़ा करेंगे, हर वक्त आपका मिजाज ही ऐसा बन जाएगा। और फिर हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाया कि एक मरतबा वो, उनकी वाइफ और उनके दोस्त की वाइफ, ये चारों लोग हज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ गए तो चारों का क़याम एक ही होटल में हुआ, लिहाजा इन लोगों ने फ़ैसला किया कि होटल का खाना ना खाकर घर ही में खाना बनाया जाए। फिर हज़रत मुफ्ती साहब ने अपनी वाइफ को कहा कि आज से तुम लोगों को खाना बनाना है, लेकिन तुम दोनों इस बात का ख्याल रखना कि औरत की आदत होती है झगड़ा करने की। वो जहाँ भी जाएगी 1-2 दिन तक उसका मामला ठीक रहता है, 1-2 दिन तक उसका मामला ठीक रहेगा, अच्छे से मिलजुल कर बनाएगी खाना, लेकिन उसके बाद फिर हिंसका हिंसकी शुरू हो जाती है कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं ज़्यादा काम की, वो ज़्यादा काम नहीं की। इस तरीके का मामला, इस तरीके का मिजाज जो है औरतों का होता है। तो हज़रत मुफ्ती साहब ने उन लोगों को पहले ही ख़बरदार कर दिया कि अगर कभी इस तरीके का कोई मामला पेश आए, तुम्हारा अगर खाना बनाने का दिल ना हो तो तुम लोग झगड़ा मत करना। ये नहीं कहना कि आज मैं नहीं बनाऊंगी, मैं ही सिर्फ काम करती हूँ, तुम कुछ नहीं करती हो। अगर बनाने का दिल ना हो जिस दिन, उस दिन तुम लोग जो है खाना नहीं बनाना, बाहर से खाना लेकर आ जाएंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि 4-5 दिन तक वो लोग अच्छे से खाना बनाती रही, मिलजुल कर खाना बनाती रही। एक दिन रात में जब हज़रत मुफ्ती साहब और उनके दोस्त आए तो कहा कि खाना लाओ। उनकी अहलिया बोली मैं तो खाना बनाई नहीं। तो हज़रत मुफ्ती साहब समझ गए कि कुछ मामला हुआ होगा, मैंने पहले ही मना कर दिया था, लिहाजा इन दोनों ने आज खाना नहीं बनाया और ये दोनों झगड़ा नहीं किया, अच्छा हुआ। फिर मुफ्ती साहब अपने दोस्त के साथ मार्केट गए, मार्केट से जो है फ़िश ख़रीद कर लेकर आए। फिर वो दोनों बैठकर तंदूरी और फ़िश दोनों मिलकर खाए। वो दोनों बैठकर आराम से जो है पेट भर के खा लिए और उन दोनों से कहा कि अब तुम लोग खा लो, हम लोग फारिग हो चुके हैं खाकर। तो वो दोनों तो चूँकि गुस्से में थी, लिहाजा उन दोनों ने कहा कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोस्त से फरमाया कि आज हिम्मत करके ये जो भी बचा हुआ सब खा जा। फिर वो दोनों जो है, जो बचा हुआ था सबको जो है वो दोनों पूरा ख़त्म। गुस्से में वो दोनों खाए नहीं, लेकिन जब रात का 2 बजा तो वो दोनों भूख से छटपटाने लगे कि करूँ तो क्या करूँ, यहाँ तो घर नहीं है कि कुछ भी लेकर खा लूँ, और 2 बजे तो सब बंद हो जाता है। किसी तरीके से वो रात गुजारी। फिर जब सुबह में मुफ्ती साहब ने फजर की नमाज के बाद पूछा कि क्या करना है, खाना बनाना है या फिर मार्केट से लेकर आओ, तो उनके अहलिया ने कहा कि नहीं नहीं रहने दीजिए, यहीं खाना बना लेंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दोनों 15-20 दिन तक रही और कोई भी झगड़ा, कोई तकरार कुछ भी नहीं हुआ, कोई नाराज़गी भी नहीं हुई। तो लिहाजा अगर आप वहाँ जाते हैं, कोई मामला पेश आ जाता है तो वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। अगर नाराज़गी हो भी जाए तो चुपचाप अपने दिल में रखना है, ऐसा ना हो कि आप जो है झगड़ा करने लगे। अगर आप वहाँ झगड़ा कर लिए तो आपका मिजाज ऐसा बन जाएगा कि आप आने के बाद भी यहाँ झगड़ा करेंगे। लिहाजा इससे हमें बचने की ज़रूरत है। जब भी हम जाएं अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हज और उम्रा की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह अपने दियार की ज़ियारत नसीब फ़रमाए।
हम लोग दुआ करते रहें। और ये हर मोमिन, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम वो एक मरतबा हज और उम्रा ज़रूर कर ले। अगर हम कभी भी जाते हैं तो इस बात का हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने जानने वालों तक इसको ज़रूर शेयर करें। और जो लोग भी उम्रा के लिए ख्वाहिशमंद है, जो जाना चाहते हैं, उनके दिल में तलब है, अल्लाह उनकी मुरादों को पूरी फरमाए।